तो ध्यान से सुने। आज दिन सोमवार 22 मई सन 2022, पहला हमारा सन 2023 हमारा आज का प्रारंभिक वचन पहला शमूएल अध्याय 17 वचन संख्या 46 से है। वचन कहता, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्तीन सेना का 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 46। हमारी आज की वास्तविक संग्रहता का शीर्षक है परमेश्वर में गर्व करो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता, आज का आरंभिक वचन दाऊद के शब्द है। जो कुछ आपने सुना पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 46 में, यह दाऊद के शब्द है। जब वो जाति जोलियत से बात कर रहा था, वह परमेश्वर में गर्व कर रहा था। वह घमंड नहीं कर रहा था कि उसकी तलवार कितनी तेज थी या उसकी गुलेल को इस्तेमाल करने में वह कितना होनहार था। नहीं, उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में गर्व किया। उसने यहोवा पर गर्व किया। एक युवा लड़के के रूप में दाऊद परमेश्वर में बहुत विश्वास करता था और भरोसा रखता और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता था और वह उसके विषय में गर्व करने में लज्जित नहीं था। उसने भीड़ के सामने, जाति जोलियत के सामने इस बात को स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव नहीं किया। गोलियत सोच रहा था कि ये तो एक कुत्ते के पिल्ले के समान है और उसने ये कहा भी कि मैं तुझे कुत्ते के पिल्ले के समान अपने पांव के नीचे मसल कर कुचल कर मार डालूंगा। लेकिन दाऊद ने कहा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा जिसकी मैं सेवा करता हूं, तूने जीवित परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर की सेना को ललकारा है। जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान मुझे अपनी भेड़ बकरियों को जंगलों में हिंसक पशुओं और दहाड़ते सिंहों और भयानक जीव जंतुओं के बीच में से, उनके मुंह में से सुरक्षित निकाल लाने में मेरी सहायता करता है। जैसे मैंने उन्हें उनके कर्मों का प्रतिफल और दंड दिया, वैसे ही आज तू भी उनमें से एक सरीका का हो जाए। सोचिए मेरे प्रियो, दाऊद ने परमेश्वर के वचन में विश्वास किया और गर्व के साथ गोलियत के सामने कहा। एक युवा के रूप में दाऊद परमेश्वर में बहुत विश्वास करता था और भरोसा रखता था और विश्वास की प्रतिज्ञा पर यकीन रखता था। वह इसके विषय में गर्व करने में लज्जित नहीं था। दाऊद की तरह अपने स्वर्गीय पिता में गर्व करना सीखो। अपने विश्वास को काम में लगाना सीखो। प्रतिदिन परिस्थितियों के सामने दाऊद के समान उसकी छाती पर लात रख के खड़े हो जाओ परमेश्वर के वचन में कि आज परमेश्वर ने तुझे मेरे अधिकार में कर दिया है। बोलिए परिस्थितियों को, वह महान है, सर्वशक्तिमान, जो आप में रहता है और आप उसके द्वारा अपनी सारी वस्तुओं को कर सकते हैं। जो कुछ आपके सामने है आप उसे कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके वश में सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप में है वो महान है उससे जो आपके सामने है। आप हर वस्तु पर आशीषित है क्योंकि महान आपके अंदर रहता है। सोचिए कि पवित्र आत्मा कहाँ है? आपके भीतर। और उस प्रोफेट ने यही कहा, परमेश्वर का आत्मा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर चर्च है, परमेश्वर का उपस्थिति का, आराधना का स्थान? और यहोवा का आत्मा अर्थात सर्वांग पशुओं के बलियों को स्वीकार करने वाला और होम और बलियों को, विधियों को और वाचाओं को, प्रतिज्ञाओं को, धन्यवादिताओं को ग्रहण करने वाला यहोवा का आत्मा तुम में रहता है। सोचिए आप कितने पावरफुल है। आप इस विश्व के चर्च है, इसलिए शैतानों का आपसे ईर्ष्या है। इसलिए ईर्ष्या है। क्यों ईर्ष्या है? क्योंकि आपने अब तक अपने आप को नहीं पहचाना। जब तक आपको सोना मालूम नहीं है कि ये सोना है, तब तक वो केवल एक धातु है और उसका कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। जैसे पता चलता है वो जमीन पर नहीं होता है,
वो जमीन पर से उठा लिया जाता है, साफ किया जाता है और अंगूठी के समान उसको हाथ में नगीने के रूप में और गले में हार के समान डाल दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसा है। परमेश्वर ऐसा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा है, इससे भी ज्यादा उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर का वचन आपकी और मेरे लिए। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, मैं अपने अंदर परमेश्वर की योग्यता की गवाही देता हूँ, मुझ में काम कर रही उसकी सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य के द्वारा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं सारी वस्तुओं को कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये समय है वास्तविक संग्रहता के साथ परमेश्वर के वचन में आगे चलने का। आज दिन सोमवार